नमस्कार। बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स के पार्ट 17 में आज हम प्रतिशत के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं कि प्रतिशत क्या होती है। प्रतिशत, जैसा कि इसमें नाम से स्पष्ट है, प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर। प्रत्येक 100 पर यहाँ पर हम प्रतिशत में प्रत्येक 100 के ऊपर या प्रत्येक 100 में से या प्रत्येक 100 पर प्रतिशत, शत का मतलब 100 और प्रति मैंने प्रत्येक 100 पर। अब प्रतिशतता क्या है, इसके अंदर प्रतिशतता भी एक शब्द आता है। प्रतिशतता, प्रतिशतता वह भिन्न है जिसका हर 100 हो, हर 100 हो और इस भिन्न का अंश ही प्रतिशत की दर को व्यक्त करता है। तो प्रतिशतता क्या है? वह भिन्न है जिसका हर 100 हो और इस भिन्न का अंश ही प्रतिशत की दर को व्यक्त करता है। जैसे यहाँ पर मैं एक भिन्न लिखता हूँ 25/100, तो यहाँ पर अंश 25 है और हर 100 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 100 में से 25, तो ये 25%। तो प्रतिशत का संकेत क्या है? ये जो संकेत है, ये प्रतिशत का संकेत है। प्रत्येक 100 पर 25/100 का मतलब है 25%। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि प्रतिशत को हमने 100 पर ही लेना है। जैसे आपको मैं आसान शब्दों में समझाऊं कि जैसे हम बाज़ार में कोई सामान लेने के लिए गए और हमने 100 रुपये का सामान खरीदा। अब 100 रुपये का सामान खरीदने के बाद में अक्सर हमारी ये आदत होती है कि हम दुकानदार को कहते हैं कि भैया इसमें छूट मेल कितनी है। हमने कुल सामान 100 रुपये का खरीदा, जिसमें छोटी छोटी कोई 20 रुपये की, 30 रुपये की, 40 रुपये की, कुल मिलाकर 100 रुपये हमने दुकानदार को देने थे। और हमने दुकानदार को कहा कि इसके ऊपर आप छूट कितनी दोगे। तो दुकानदार कई बार छूट पैसे रुपयों में सीधा कर देता है और कई बार वो प्रतिशत में करता है। जैसे दुकानदार ने कहा कि मैं इस सामान पर आपको 10 रुपये की छूट देता हूँ, इस सामान के ऊपर 100 रुपये का जो आपने खरीदा है 10 रुपये की छूट देता हूँ। तो दुकानदार को हम कितने रुपए देंगे? दुकानदार को हम भुगतान कितने का करेंगे? 100 रुपये का सामान था, 10 रुपये उसने छूट कर दी, तो हम उसको दुकानदार को कितने देंगे? हम यहाँ पर 90 रुपये की पेमेंट करेंगे, दुकानदार को हम 90 रुपये दे देंगे। अब कई बार दुकानदार क्या करता है, छूट है वो प्रतिशत में कहता है कि आपने जो 100 रुपये का जो सामान खरीदा है उसके ऊपर मैं आपको 10% की छूट दे रहा हूँ। तब भी हम क्या करेंगे, कितना पे करेंगे दुकानदार को? 100 - 10 बराबर 90 रुपये। अब यहाँ पर यह समझने वाली बात है कि यहाँ पर तो दुकानदार ने 10 रुपये की छूट की, हमने 90 रुपये दिए, और यहाँ पर 10% की छूट दी तो भी हमने 90 रुपये दिए।
अब अक्सर हम क्या करते हैं, अगर ये प्रश्न पूछ लें कि सामान है वो खरीदा है हमने 200 रुपये का, सामान कितने में खरीदा? 200 रुपये का, और दुकानदार छूट देता है 10% की। तब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम पे कितना करेंगे उसको? हमारा उत्तर यही होता है कि 200 में से 10 घटा दो, 190 रुपये हम है वो दुकानदार को पे करेंगे। तो यहाँ पर छूट वो कितनी दे रहा है? 10% की छूट दे रहा है। अब यहाँ पर हमने एक गलती कर दी कि दुकानदार 10% का कह रहा है, और हमने क्या किया, वही 10 रुपये की छूट वाला। यहाँ पर भी 10 रुपये की छूट थी, यहाँ 10% था, यहाँ पर 10 रुपया था। अब यहाँ पर यह ध्यान रखने वाली बात है कि दुकानदार हमें छूट है वो 10% दे रहा है, यानी 100 के ऊपर 100 रुपये पर छूट है वो 10 रुपये की है। तो 200 रुपये पर कितने की होगी? 20 रुपये की हो जाएगी। यानी 200 रुपये में 100 के दो नोट होते हैं, 200 रुपये, इसमें एक 100 का नोट, एक 100 का नोट। अगर 100 के नोट है हमारे पास, तो यहाँ 10% का मतलब है 10 रुपये इसमें छूट दे रहा है वो, और 10 रुपये इसमें छूट दे रहा है। तो कुल छूट हमारी कितनी हो जाएगी? 20 रुपये। तब हम पे कितना करेंगे उसको? 200 माइनस 20, 180 रुपये यहाँ पर हम पे करेंगे। तो यहाँ पर हमें कन्फ्यूज नहीं होना है। इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैंने ये उपरोक्त उदाहरण दिया है कि अगर दुकानदार सीधी छूट देता है कि इतने रुपए की छूट है, 5 रुपये छोड़ रहा हूँ, 10 रुपये छोड़ रहा हूँ, 20 रुपये छोड़ रहा हूँ, तो सीधा घटाएंगे। अगर वो दुकानदार छूट प्रतिशत में दे रहा है तो हम अपना हिसाब ठीक ढंग से लगा लेंगे कि वो 100 रुपये के पीछे 10 रुपये छोड़ रहा है हमें। जैसे हमने सामान खरीदा 1000 रुपये का, 1000 रुपये का सामान खरीदा, और इसमें भी छूट वो दे रहा है हमें 10% की। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक तो मौखिक है अपनी कि 1000 रुपये में 100 के 10 नोट होते हैं, और हर 100 पर 10 की छूट है, तो हमें 10 नोट पे 10 ढाई 100 रुपये की छूट हो जाएगी। तब हम कितना पे करेंगे उसको? 1000 माइनस 100 बराबर 900 रुपये पेमेंट करेंगे। अब यहाँ पर यह ध्यान रखने वाली बात है कि छूट प्रतिशत में हो तो 100 रुपये प्रत्येक 100 पर, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था। प्रतिशत का अर्थ क्या है, इस चीज़ को हमें हमेशा याद रखना है कि प्रतिशत का अर्थ प्रत्येक 100 पर, प्रत्येक 100 पर। इस चीज़ को हमने हमेशा याद रखना है कि प्रत्येक 100 पर छूट कितनी है, वही प्रतिशत है, वही प्रतिशत है। प्रत्येक 100 पर, प्रतिशत का अर्थ प्रत्येक 100 पर हमें अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर मोटा मोटा मैंने आपको प्रतिशत क्या है और प्रतिशत शब्द का अर्थ क्या है और हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है उसके बारे में बताया। अब मैं आपको इसकी अलग अलग कि प्रतिशत में कैसे भिन्नों को यानी दशमलव भिन्नों को बदलते हैं, प्रतिशत हटाते कैसे हैं, प्रतिशत लगाते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सीखेंगे कि जो हमारी भिन्न संख्याएं हैं इनको प्रतिशत में बदलते कैसे, प्रतिशत में बदलना, भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। तो यहाँ आपको मैं पुनः रिपीट करवा दूँ
कि भिन्न क्या होती है। जो बटे वाली संख्याएं होती है, जैसे 3/4, ये हमारी क्या है, भिन्न संख्या है। इसमें 3 अंश है और 4 क्या है, हर है। अब इसका हम प्रतिशत बनाएंगे, तब हमें क्या करना पड़ेगा। तो प्रतिशत बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 100 से गुणा कर देंगे, इसको हम काट देंगे। 4 एकम 4, 25 चौके 100, 25 तिये 75, और यहाँ पर हम प्रतिशत का निशान है वो लगा देंगे। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 1/2 को प्रतिशत में बदलना है, तो ये सीधा ही 50 से कट जाएगा, तो ये हो गया हमारा 50%। तो भिन्न संख्याएं, जो बटे वाली संख्याएं हैं, उनको हम प्रतिशत में किस प्रकार से बदलते हैं, और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे इसके अंदर 1/4 है, तो गुणा 100 से कर दो, 4 एकम 4, 25 चौके 100, 25%। और भी आप एग्जाम्पल ले लो, चाहे इसके अंदर कोई भी बटे वाली संख्या का एग्जाम्पल। जैसे हमारी भिन्न है कोई 49/50, तो गुणा 100 से करेंगे, 50 दूणे 100 और 49 दूणे 98%। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि जो भी हमारी भिन्न संख्याएं हैं, उनको अगर हमने प्रतिशत में बदलना है, तो प्रत्येक भिन्न को 100 से गुणा करते जाइए और आगे प्रतिशत लगाते जाइए। यानी यहाँ पर 1/4 का मतलब है, जो 1/4 भिन्न संख्या है वो 25% है। प्रतिशत को अंग्रेजी में परसेंटेज भी कहते हैं। 25% कह दो या 25% कह दो। तो यहाँ पर हमने ये तरीका है वो पकड़ लेना है कि किसी भी भिन्न संख्या को प्रतिशत में बदलते हैं, या किसी को भी प्रतिशत में बदलना हो, तो हमें 100 से गुणा करना होता है। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो हम यहाँ पर ये चीज़ याद रख सकते हैं कि प्रतिशत बनाने के लिए या प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करना है। ये महत्वपूर्ण है कि हमने किसी भी भिन्न का या संख्या का या दशमलव भिन्न का प्रतिशत बनाना है, तो उसको हम 100 से गुणा कर देंगे, तो वह प्रतिशत में बदल जाएगी। इसके बाद में ये जो 75% है, 50% है, यहाँ पर 25% है, 98% है, इनका प्रतिशत हटाएंगे कैसे, उसके बारे में सीखेंगे। यहाँ तो हमने प्रतिशत लगाया है, अब प्रतिशत हटाना सीखेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम कि जो प्रतिशत वाली संख्या है को भिन्न में वापस कैसे बदलेंगे। भिन्न में बदलना, यानी पहले हमने क्या किया, प्रतिशत लगाना सीखा, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रतिशत हटाना सीखेंगे। भी वापस प्रतिशत वाली संख्या को भिन्न में कैसे बदला जा सकता है। जैसे यहाँ पर मैं लेता हूँ 75%, तो हमने क्या करना है कि जो ये प्रतिशत का चिन्ह है, ये जब हटेगा तो बटे में इसके 100 चला जाएगा, बटे में हम 100 लिख देंगे। पहली वाली में क्या किया था, हमने प्रतिशत बनाया था। भिन्न संख्या का प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा करते हैं और प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं। अब हम इसको है वो काट सकते हैं, तो 25 तिये 75 और 25 चौके 100, तो 3/4 ये हमारी पुनः है वो भिन्न संख्या में प्राप्त हो जाएगी। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 25%, तो हमें वही करना है, ये प्रतिशत हटाने पर बटे में 100 हो जाएगा। इसको अब हम काटेंगे, 25 एकम 25, 25 चौके 100, या जैसे हम और कोई प्रतिशत ले लो अपने, जैसे यहाँ पर 49% लिया था हमने, तो 49 बटे में 100 ये हमारी भिन्न बन जाएगी, क्योंकि आगे ये कटती नहीं है। और एग्जाम्पल ले लो, 50%, तो 50 बटे में 100, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 1/2 भिन्न हमें प्राप्त हो गई।
तो उपरोक्त दोनों बातों में हमने सीखा कि प्रतिशत बनाया कैसे जाता है और प्रतिशत हटाया कैसे जाता है। प्रतिशत हटाना है तो बटे में 100 करना है, यानी 100 से भाग देना है, और प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुणा करना है। पुनः जैसे अपने इस 3/4 को अगर अपना बदलना चाहें तो 3/4 को अपने क्या करेंगे, 100 से गुणा कर दो, तो 4 एकम 4, 25 चौके 100, 3 गुणा 25, 25 तिये 75, इसके आगे प्रतिशत हम लगा देते हैं। यानी ये 3/4 जो भिन्न है ये 75% में 75% होगी। तो इसमें हमने ये दो बातें सीखी, प्रतिशत हटाना और प्रतिशत लगाना भिन्न संख्या में। इसी तरह से हम क्या करते हैं, दशमलव संख्याओं में भी उनको भी हम भिन्न में बदल सकते हैं। दशमलव संख्याओं को प्रतिशत में बदलना, दशमलव संख्याएं भी भिन्न संख्याएं भी कह सकते हैं इनको, जैसे मैं समझाऊंगा। क्योंकि जब दशमलव हम हटाते हैं तो वो क्या है, बटे वाली संख्या में बदल जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूँ 3.5 प्रतिशत, या 3.5 का प्रतिशत बनाना है तो क्या करेंगे, ये दशमलव भिन्न है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। हमने पहले की वीडियो में देखे थे दशमलव हटाना, इसका बटे में 1 बन जाता है, इसके आगे 1 अंक है तो 0 लग जाएगा। अब हमने क्या तरीका अपनाया था प्रतिशत बनाने का, ये यहाँ पर भिन्न संख्या प्राप्त हो गई है तो इसका हमने क्या तरीका अपनाया था, प्रतिशत बनाने के लिए हम क्या करते थे, इसको 100 से गुणा करते थे, तो 0 से 0 कट गई और 35 दाए 350, इसके आगे हम प्रतिशत लगा देंगे। तो ये हमारी दशमलव भिन्न थी, इसको हमने प्रतिशत में बदला तो ये 350% हमें प्राप्त हो गई। और एग्जाम्पल लेते हैं अपने एक दशमलव वाला, जैसे 0.25, ये दशमलव संख्या, इसको प्रतिशत में बदलना है हमने, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, गुणा 100। जैसा मैंने आपको बताया था कि जिसको भी हमने प्रतिशत में बदलना है उसको 100 से गुणा करना है। यहाँ पर हम इसको हल करेंगे तो 25/100, इसका जब हम दशमलव हटाएंगे तो इसका नीचे 1 बन जाएगा, आगे 2 अंक है 2 0 लग जाएंगे, गुणा में 100 है ही, तो यहाँ 100 से 100 कट गया, तो ये हमें प्राप्त होगी 25%। और ये 25% है, अगर मैं बटे में 100 कर दूँ तो फिर वह भिन्न है, वो साधारण भिन्न हमें प्राप्त हो जाएगी, प्रतिशत हट जाएगी। यानी मोटे रूप में हमने क्या सीखा कि अगर हमें प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर देंगे, और अगर ये प्रतिशत हटाना है तो 100 से भाग दे देंगे। अब यहाँ पर हमारे क्या है, कई बार घर पे हमें पूछ लेते हैं कि इसका इतने प्रतिशत क्या होगा, वहाँ पर हमें वो अटक जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि हम इस सवाल को हल कैसे करें, जबकि हमारे घर के अंदर बड़े बुजुर्ग हैं, वो उत्तर दे देते हैं, वो अपने तरीके से उत्तर दे देते हैं, तो हमें अटकना नहीं है। इसका भी मैं आपको अब सिंपल तरीका जो हमारे दैनिक जीवन में प्रतिशत के रूप में उपयोग होने वाले हैं कि किसका प्रतिशत निकालने के लिए हमें आसान तरीका क्या है, वो हम समझेंगे। जैसे उदाहरण के द्वारा, हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे तो आसानी रहेगी। कि जैसे 164 का 50% कितना होता है। अब यहाँ पर तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं, 50% का मतलब फ़ायदा है तो आधा फ़ायदा हुआ है, नुकसान है तो आधा नुकसान हो गया। पर इसको एक निकालने का तरीका है, उसको आप सीख लें कि हमें किसी भी संख्या का अगर प्रतिशत निकालना हो, चाहे यहाँ कितनी बड़ी संख्या हो और यहाँ पर कोई भी प्रतिशत दिया हुआ हो, तो उसका तरीका हमने क्या है वो पकड़ना है, कैच करना है। हमें क्या करना है कि 164 का की जगह गुणा का निशान लगा देंगे, और ये जो 50 है इसका बटे में हम 100 कर देंगे,
बटे में 100 क्यों किया? क्योंकि मैंने आपको ऊपर बताया था कि जब हम ये प्रतिशत का निशान हटाते हैं तो बटे में 100 चला जाता है। 100 में से 50। प्रतिशत का अर्थ क्या था? प्रत्येक 100 पर, प्रत्येक 100 पर। तो ये जो 50% है, 100 में से 50। अब ये जो का है इसकी जगह गुणा का निशान लगाएंगे। 164 का 50%। अब हम इसको क्या करेंगे? काट देंगे। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। इसका गुणा कर लेते हैं हम, पहली बार आसान हो जाएगा। 5 का 164 से, तो 5 चौके 20, आंसर 2, 5 छिके 30 और 2 32, आंसर 3, 5 एकम 5 और 3 8। बटे में हमारे पास है वो 10 बचा हुआ है। यहाँ पर एक जीरो और कट जाएगी तो हमें प्राप्त हो गया ये 82। तो 164 का 50% कितना होता है? 82। यानी 50% का मतलब है आधा। एक और एग्जांपल लेते हैं अपने। जैसे 12 का 75% कितना होगा? तो वही तरीका हमारा, 12 का की जगह गुणा और 75/100। इसको भी हम काट करके छोटा करेंगे। तो यहाँ काटने का तरीका, 25 का दे लो आप, 25 तिये 75, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 तिये 12 और 3 तिये 9। तो 12 का 75% है। और वैसे जो अपने घर में है वो क्या करेंगे? 75% 12 का, वो 3 3 6 3 और 3 12। 12 का 50% 6, 25% 3 और 75% 9। वो अपने तरीके से इस हिसाब से निकालते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा? ये सबसे महत्वपूर्ण है। हमने यहाँ पर ये सीखा कि कोई भी संख्या हो, उसका अगर हमें प्रतिशत निकालने को कह दे तो उस संख्या को उस प्रतिशत से गुणा करना है, प्रतिशत को हटाते हुए। तो यहाँ पर हमने ये तरीका ले लेना है। जैसे एक और सवाल करते हैं, 2500 का 20%। तो 2500 गुणा, का की जगह गुणा और 20 बटे में 100। यानी जितने भी यहाँ प्रतिशत है उसके बटे में 100 लगाना है। 20 है तो 20/100, 10 है तो 10/100, 40 है तो 40/100, 75 है तो 75/100। जिस संख्या का, चाहे वो कितनी बड़ी हो छोटी हो, उसका हमें प्रतिशत निकालना है। तो उस प्रतिशत को गुणा करते हुए बटे में 100 लगाना है, यानी प्रतिशत हटाते हुए हमने लगाना है। यहाँ पर अब 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं अपने। तो हमारा बच गया 25 गुणा 20, 25 दूने 50, तो 500। अगर ये रुपये है तो रुपये हो जाएंगे, और अन्य कुछ है तो अन्य कुछ हो जाएगा। तो 2500 का 20% हो गया, या 20% क्या हो गया? हमें 500 प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से है वो हम किसी भी संख्या का प्रतिशत बड़ी आसान तरीके से हम निकाल सकते हैं। हमें ये जो तरीका है वो कैच कर लेना है कि चाहे कितनी बड़ी छोटी संख्या हो, उसका प्रतिशत निकालने के लिए जितने प्रतिशत है उसके बटे में 100 लगाते हुए हम हल कर लेंगे, तो हमें हमारा उत्तर है वो प्राप्त हो जाएगा। अन्य तरीके के सवाल है, जैसे संपूर्ण राशि ज्ञात करना। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपने, इसका 5% 600 है। अब यहाँ पर हमने कुल राशि ज्ञात करनी है, संपूर्ण राशि ज्ञात करनी है, जो हमें ये बताएगी कि उस राशि का 5% 600 आएगा। जैसे ऊपर वाला है, यहाँ 2500 का 20% ज्ञात किया हमने। अब यहाँ पर हमें कुल राशि कितनी है उसका हमें यहाँ पर पता नहीं है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? जो राशि है वो मान लेंगे। हमें मानना राशि x रुपये है, या x है, रुपये है तो रुपये मान लेंगे, या
मीटर है तो मीटर मान लेंगे, किलोमीटर है तो किलोमीटर मान लेंगे। जैसे मान लिया यहाँ पर ये 600 रुपये है, भी कुल कितने रुपए 5% अगर निकालें तो 600 रुपये बन जाए। कुल कुल रुपए कितने हैं, तो हमने मान लिया माना राशि x रुपये है। अब हम क्या करेंगे, इसका, किसका, इसका, ये है इसका x का 5% कितना है भाई, 600। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, सवाल के अंदर ही संपूर्ण राशि हमने मान ली x रुपये। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसका 5%, किसका, इसका, तो x का 5% कितना है, 600। x का की जगह गुणा, प्रतिशत हमने हटा दिया, बराबर 600। यही तरीका बताया था प्रतिशत हटाने का, कि प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100 कर दो, प्रतिशत है वो अपने आप हट जाएगा। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 600, इधर है इधर ही रहेगा। और समीकरण का ये नियम है कि अंश का इस साइड में हर बन जाएगा और हर का इस साइड में अंश बन जाएगा। तो गुणा में 5 और बटे में 100 आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान दें अपने, इधर 5 अंश था तो ये 5 है वो यहाँ बटे में जाएगा, और यहाँ पर हर 100 है तो ये 100 ऊपर आएगा। सॉरी टू से ये गलत लिख दिया। अब हम इसको काट लेंगे, 5 एकम 5 और 20 पंजे 100, 6 दूनी 12 और 3 जीरो लग जाएगी। तो ये 12,000 रुपये कुल राशि हमें प्राप्त हो जाएगी। कि 12,000 का 5% क्या होता है, 600। अगर हम ऊपर वाला तरीका इसके अंदर अप्लाई करें तो निकाल भी सकते हैं कि 12,000 का 5%, 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 12 पंजू 60, तो कितनी हुई, 600 रुपये। यानी 12,000 का 5% कितना होता है, 600 रुपये। तो यहाँ हमने क्या है वो कुल राशि ज्ञात करने का एक दूसरा तरीका हमने यहाँ पर सीखने का प्रयास किया है। एक और क्वेश्चन लेते हैं अपने यहाँ पर, इसका 12% 1080 है। वही तरीका ऊपर वाला, माना संपूर्ण राशि x है। वो रुपये है तो रुपये हो जाएगी, किलोमीटर है तो किलोमीटर हो जाएगी, इसमें कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। संपूर्ण राशि हमने x मान ली। अब किसका 12%, इसका, x का 12% कितना हो जाएगा, 1080। दिस इम्प्लाइज x का की जगह गुणा 12/100 बराबर 1080। यहाँ पर हम x का मान है वो निकालेंगे, हल करेंगे कि x का मान कितना आएगा। समीकरण का वही रूल, x बराबर ये इधर है इधर ही पड़ा रहेगा, गुणा यहाँ जो हर है यानी भाग वाली रकम इधर गुणा में, गुणा वाली इधर भाग में, तो ये ऊपर 100 चला जाएगा और बटे में 12 आ जाएगा। अब हम इसको काट करके हल करेंगे तो 1080 पर हम क्या करेंगे, 12 का भाग देंगे, तो 12 निमे 108, 90 आ जाएगा, और 90 को 100 से गुणा कर देंगे, 90 × 100, तो ये बराबर आ गया 9,000। यानी 9,000 का 12% 1080 होता है। तो ये तरीका भी हमें है वो कैच कर लेना है कि कितने प्रतिशत ये होता है, यानी टोटल राशि का। अगर हम प्रतिशत के अंदर थोड़ा सा तरीका ले लेंगे, थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे, सवाल करने का तरीका है वो एक बार हम कैच कर लेंगे, तो हमें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमें तरीके हैं वो सवालों के, जो भी प्रतिशत के, कि कौन सा किस हिसाब से हमने करना है वो
तरीका हमें कैच करना है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण अपने और लेते हैं कि 25 बच्चे हैं, बच्चों की कक्षा में 8% भीगना पसंद करते हैं, पसंद करते हैं। 25 बच्चों की कक्षा में 8% भीगना पसंद करते हैं, यानी वर्षा में नहाना पसंद करते हैं। तो कितने बच्चे हैं वो भीगना चाहते हैं? तो वही तरीका इसका हल करने का। यहाँ पर 25 का 8%, तो 25 का 8% हमने निकालना है। तो 25 का की जगह गुणा 8/100, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 2 बच्चे हमारा है वो आंसर आ जाएगा। यानी 25 का 8%, यानी 2 बच्चे है वो वर्षा में भीगना है वो पसंद करते हैं। यहाँ पर क्या है, हमें जो छोटी छोटी बातें हैं उनका ध्यान भी रखना है। जैसे हम क्या है, छोटी सी बातों में ही अटक जाते हैं। काटना यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है कि कैसे काटते हैं। तो 100/25 हो, या 100/20 हो, या 100 के बटे में 75 हो, तो 25 एकम 25, 25 चौके 100, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 100 में 25 का 4 बार, 100 में 20 का 5 बार, और ये हमारा 25 से ही कटेगा। 25 चौके 100, 25 तिये 75, या 75/100 हो तो भी हमें वो 25 तिये 75, 25 चौके 100। तो हमें ये 25 और 20 का पढ़ा है वो मुख्य रूप से है वो काटने में हमारी मदद करता है। तो हमें काटना भी यहाँ पर आना चाहिए। अनुपात को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं? अनुपात को प्रतिशत में बदलना बहुत ही आसान है कि अनुपातों को प्रतिशत में कैसे वो बदला जा सकता है। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास है 2:3:5, हमने इन सब का प्रतिशत बनाना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इन अनुपातों का योग कर लेंगे। जो भी अनुपात दिए हुए हों, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो 2 + 3 + 5, तो ये अनुपातों का योग हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया, 10 प्राप्त हो गया। अब हमने ये बांटना है कि ये 2, 3 और 5 इनको कितने कितने प्रतिशत मिलेंगे। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, प्रतिशत बनाने के लिए ये जो 2 है ये 10 में से है, 2/10, अनुपातों का योग 10 है। तो 10 में से 2 है तो 100 में से कितना होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, प्रतिशत बनाने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं और प्रतिशत हटाने के लिए हम 100 से भाग देते हैं। तो 1 0 से 1 0 कट गई, 10 दूनी 20, इसके आगे प्रतिशत लगा देंगे। अब यहाँ पर 3 है तो 3/10 गुणा में 100, 1 0 से 1 0 कट गई, 10 तिये 30%। और तीसरा हमारा था 5, तो 5/10 गुणा में 100, 1 0 से 1 0 कट गई, 10 पंजे 50%। तो 20 और 30 50 और 50 है 100, इनका टोटल हमारा कितना हो जाता है, 100%। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि अनुपातों को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। तो इस तरह से हम अनुपातों का योग करके कि 10 में से 2 है गुणा 100 कर देंगे। तो ये तरीके बहुत महत्वपूर्ण है। इन तरीकों को हमने यहाँ पर बार बार सवालों को हल करके, बार बार वीडियो को देख करके या किताब में से बार बार पढ़ करके हमें ये तरीके कैच करने हैं, तरीके पकड़ने हैं। उसके बाद में है वो प्रतिशत संबंधी हमारी कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं रहेगी। इसी के साथ आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।